नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात मन पढ़ने वाले बागेश्वर सरकार के लाइव टेस्ट की। बागेश्वर धाम के पीठेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर आज देश भर में चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जो कुछ होता है, जो बाबा दावा करते हैं, उसे कुछ लोग अंधविश्वास बताते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब सवाल है कि मन पढ़ने वाले बाबा की सच्चाई है क्या ये मुमकिन है कि बाबा अपनी दिव्य शक्तियों से दरबार में आने वालों की हिस्ट्री जान लेते हैं? आज बाबा को लेकर यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इसके ऊपर लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। बागेश्वर सरकार ने तमाम कैमरों के सामने अपनी दिव्य शक्ति का लाइव टेस्ट दिया है। बाबा पास हुए या फेल, आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट के जरिए ये रिपोर्ट। वो पत्रकार कौन छट गए? अच्छा, तो फिर ये तो नहीं कहोगे तुम कि गुरुजी के से सेटिंग है? पत्रकारों में एक आध जन की अर्जी लगा दे, पोल ना खोलियो सरकार। पहले कैमरे पर बागेश्वर बाबा ने चैलेंज दिया। रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगे कि हम बताएंगे, तो हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम। अब कैमरे पर बागेश्वर बाबा का लाइव टेस्ट। दिव्य दरबार के दावे में बाबा पास या फेल? यहाँ बाबा के भक्त हैं, यहाँ बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार है, यहाँ दर्जनों कैमरे हैं और यहाँ सिंहासन पर दिव्य दरबार में अपना इम्तिहान देने आए बागेश्वर सरकार। दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ लेने वाले बागेश्वर सरकार को लेकर उठे सवालों का जवाब आपको कुछ देर में मिल जाएगा। मतलब ये कि क्या बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में चमत्कार होते हैं? क्या बाबा के दिव्य दरबार के पीछे आंखों का धोखा है? क्या दिव्य दरबार में जो होता है सब कुछ स्क्रिप्टेड और प्लांटेड है? क्या दिव्य दरबार के नाम पर विज्ञान को खुली चुनौती देने वाले बाबा का जितना सच दुनिया जानती है, उससे कहीं ज्यादा दुनिया से छिपा हुआ है? आज पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आने वाली है। दिल थाम कर दिव्य दरबार को लेकर होने वाले चमत्कार का सच अपनी आंखों से देखिए। तमाम कैमरे ऑन हैं और कैमरे के सामने बागेश्वर सरकार दिव्य दरबार को लेकर होने वाली कृपा का टेस्ट लेने के लिए खुला चैलेंज देते हैं। दो पत्रकार कौन छट गए? जो कैमरे में कैद हुआ, जो बागेश्वर सरकार ने बोला, उसे आपने सुना। बाबा का दावा कि पंडाल में मौजूद जिसे भी महिला अपने साथ लेकर आएगी, उसका पर्चा पहले ही बन चुका है। सरल शब्दों में समझें तो दिव्य दरबार में मौजूद शक्ति ने पहले ही बाबा को बता दिया कि महिला किसे अपने साथ लेकर आएंगी। दावा ये भी कि महिला पत्रकार है और उन्हें खुद दिव्य दरबार का सच जानने आए पत्रकार। कैमरे पर बाबा ये दावा करते हैं कि दिव्य दरबार में मौजूद शक्तियों के लिए किसी भी इम्तिहान से गुजरने को तैयार है। तो क्या बाबा ने पर्चे में जिसका नाम लिखा, माइक से बोलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। किसी को कैमरे के सामने तो यही दिखा कि दिव्य दरबार में बागेश्वर सरकार ने जो कहा वही हुआ। हालांकि कैमरे पर जो दिखा, बाबा ने जो बोला, उसे लेकर कई सवाल हैं। आज तक बाबा के दावों की पुष्टि नहीं करता। आपने देखा बागेश्वर बाबा का लाइव टेस्ट। अब आप बाबा बागेश्वर की दिव्य शक्तियों का वो परीक्षण करते हैं जिससे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बागेश्वर बाबा बनकर देश में मशहूर हुए। क्योंकि बताया जाता है कि धीरेन्द्र एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं। उनका घर भी छोटा सा कच्चा सा मकान था। बरसात में उनके घर की छत टपकती थी, लेकिन धीरेन्द्र ने जब होश संभाला तो वो ऐसे कथावाचक बन गए कि आज की तारीख में उनके लाखों भक्त हैं। धीरेन्द्र की इस प्रसिद्धि को अंधविश्वास की कसौटी पर तौला जा रहा है। अरे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। आते मारो इसे, लाल खत्म मार आते पग्गा पे दादी के लगे अब भी पग्गा सारे पग्गा पे और भी ले सवा गोरी मनो। अब पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। हम हनुमंत रुद्रात्मकाय हम फट वीर वीराय स्वाहा।
सबके सिर में चमीटा मारे जाएं। कारे रेलिंग ही तोड़ दे है का भूत बाधा है। फट स्वाहा। सेनापति तक्षण हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम? हैं? तू चैलेंज देगा? इतना बड़ा बहादुर है ये तुम? क्या वाकई बागेश्वर बाबा के पास कोई करिश्माई शक्ति है जो रातों रात एक युवा संत या कह लें युवा कथावाचक इतना मशहूर हो गया? आखिर क्या है बागेश्वर बाबा का पूरा सच? क्या है पर्ची वाले बाबा का बायोडेटा? बैरबासा न बनत, चुड़ैल बनत, गुरु की भेजी बनत, टांगों से मार मार के सर में मारो इसके, और मारो इसके, और मारो इसके। आज हम इसी की खोज में जुटे हैं और दिव्य शक्तियों के उस सच तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने बाबा बागेश्वर को आज चर्चा का विषय बना दिया है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और कुशल वक्ता की चर्चा खूब होती है और आजकल ऐसी ही चर्चा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार की हो रही है, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं का भी जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बागेश्वर बाबा का पूरा प्रोफाइल बताते हैं। जंजीर से बांधा जाए न, जंजीर से बांधा जाए न। पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उपनाम बागेश्वर धाम महाराज, प्रसिद्ध नाम बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जन्मतिथि 4 जुलाई 1996, जन्मस्थान गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग, माता का नाम सरोज गर्ग, दादा का नाम भगवान दास गर्ग, भाई बहन शालिग्राम गर्ग जी महाराज, एक बहन अविवाहित। बोलचाल की भाषा बुंदेली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। व्यवसाय सनातन धर्म प्रचारक, कथावाचक, दिव्य दरबार। प्रमुख बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल। गुरु श्री दादाजी महाराज सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम गढ़ागंज छतरपुर मध्य प्रदेश। मंदिर श्री बालाजी हनुमान को समर्पित। इनकम 8,000 रुपए प्रतिदिन, 3.5 लाख रुपए प्रति माह, 40 लाख प्रति वर्ष। नेटवर्थ 19.5 करोड़ रुपए। वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले थे। इनकी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास के गंज गांव से की। धीरेन्द्र गर्ग का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता गांव में पुरोहितगिरी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। धीरेन्द्र की माता सरोज भैंस का दूध बेचकर घर चलाती थी। बताया जाता है कि धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इस बीच बागेश्वर धाम के महाराज कुछ करने लायक हो रहे थे। वो लगातार गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे और कथाओं में वो धीरे धीरे इतने प्रखर होते गए कि उन्होंने साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहरा के कुडन में सुनाई। ऐसा करते करते वो आसपास जाने लगे और लोग अपने गांव में भागवत कथा के आयोजनों में इन्हीं से कथा सुनने लगे। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। वो हमेशा कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने गढ़ा गांव में स्थित शंकर जी के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान चुना, जिसे बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ साल 2016 में ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। यहीं पर धीरेन्द्र ने कई बार भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरू के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहलाने का सफर। इसके बाद तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। पीरू नाम की अर्जी आई है
बीरू आता कैसो बीरू, ए भैया ये मोरे बीरू, ओ मोरे बीरू भैया, शांति से आजा बीरू, और मत कराना था। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत ये है कि वो पीड़ित के मन की बात पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसमें तुम्हारे प्रश्न में 11 प्रश्न लिखे हुए हैं। जी सही है बिल्कुल। पहला, भाई की समस्या, भाई उपद्रव करता, बात नहीं मानता, तबीयत खराब। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। धीरू पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने बागेश्वर धाम के महाराज के भक्त लाखों की संख्या में हैं। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म प्रेमियों में उत्साह भरते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वो अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का इस्तेमाल जमकर करते हैं। आज तक ब्यूरो। बाबा बागेश्वर उनके दरबार में आने वाले, उनके सामने परेशानियां लेकर खड़े होने वालों की मन की बात पर्चियों पर लिखते हैं, वो भी बिना किसी से पूछे। लोग इसे चमत्कार मानते हैं, बाबा के पास दिव्य शक्ति मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बाबा बागेश्वर के पास लोग कौन कौन सी समस्याएं लेकर आते हैं और कैसे बाबा समाधान का दावा करते हैं। पूरा घर बर्बाद कर दिया। बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। दो चिकित्सा होती है, एक औषधि चिकित्सा, एक होती मंत्र चिकित्सा। इसे क्या कहते हैं? बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। सफलता प्राप्त नौकरी में नहीं हो रही है, पूछ। बाबा के धाम में नौकरी की समस्या, आज से कृपा होगी, आज से ही कृपा होगी। पुत्र योग है, पुत्र रत्न की प्राप्ति, आशीर्वाद। जितना इन प्रेतों ने परेशान, भूत बला को दूर करना, परेशान किया जाए, गृह क्लेश से छुटकारा। घर वाला ना पता लग गया, सावधान हो जा, और बात ना हमारी टाली हो बेटा। पति पत्नी के झगड़े का निवारण, तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम तुम्हें समझा रहे। बुद्धि बहुत विचित्र है। जो चीज पर तुम्हें लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए वो थोड़ी तुम लगा रहे हो, गलत ट्रैक में पहुंच रहे। इसीलिए हमारा मुंह खराब। अय्याशी बंद करो। शादी की समस्या, हम जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं तो लवेरिया को हैरान है। लवेरिया नहीं है लेकिन हमारा एक ब्याह नहीं हो रहा, दो कर रहा है। विश्वास में तो नहीं पड़ गए। और भी कई समस्याओं में फंसे लोग बागेश्वर धाम में इलाज करवाने आते हैं। 30,500 रुपया। अब आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम में जाने का तरीका क्या है और कैसे अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए आपको सबसे पहले छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम जाना होगा, जहां पर आपके लिए टोकन मिलेगा। टोकन प्राप्त करने के लिए आपको किसी खास दिन बुलाया जाएगा, जिस दिन आप जाकर लाल कपड़े में एक नारियल के साथ बांध सकते हैं और टोकन प्राप्त कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए लोगों को महीनों का समय लग जाता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। अगर आप भी घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपके लिए घर पर रहकर ही लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर पूजा स्थल पर रखना होगा, जिसके बाद आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपनी अर्जी को पूरा कर सकते हैं, जिसके बाद बागेश्वर धाम की कृपा होने पर आपकी अर्जी स्वीकार होगी। बताया जाता है कि आपको अर्जी पूरी होने तक प्याज, लहसुन, मांस या मदिरा इन चीजों का सेवन नहीं करना होगा। इसके साथ ही अपने घर में रखे नारियल को बागेश्वर धाम के दर्शन के समय छतरपुर लेकर आएं, और अगर आप किसी वजह से नहीं ला पाते तो उसे घर पर ही बंधे रहने दें। बागेश्वर धाम में रहने के लिए इंतजाम भी है। बागेश्वर धाम में कई जगह रैन बसेरा बना हुआ है। सुबह 10 बजे से 8 बजे तक भोजन में प्रसाद दिया जाता है। अगर कोई बागेश्वर धाम आना चाहता है या उसने दर्शन के लिए कोई अर्जी लगाई है तो आपको बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए टोकन जारी किए जाते हैं। ये टोकन उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं। ये टोकन मंदिर के कर्मचारी देते हैं, जिसमें आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करानी होती है। ये टोकन महीने की विशेष तारीख को दिए जाते हैं। लेकिन आजकल बाबा बागेश्वर को अंधविश्वास और विश्वास की कसौटी पर परखा जा रहा है।
बाबा बागेश्वर को खुद उनके चमत्कारों को सही साबित करने के लिए चैलेंज दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। बाबा को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस कंट्रोवर्सी में अब सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री ने क्यों बागेश्वर सरकार को नया चैलेंज दिया है, देखिए। जिस नागपुर में बागेश्वर सरकार के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की एफआईआर दर्ज करने की शिकायत अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने की है, अब उसी नागपुर में बाबा के समर्थन में समिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वजह है बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास का आरोप लगाते हुए दिया गया चैलेंज। दिव्य शक्ति यहाँ काम करेगी नहीं करेगी? भाई आप तो 7-8 जनवरी को ऑलरेडी दिव्य शक्ति आपके काम कर चुकी है नागपुर में, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल आपके समय का, तो आपके अनुसार समय तय कीजिए, आपके अनुसार एडजस्ट होगा सब। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। जयपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। बाबा की शिकायत से शुरू हुआ बवाल अब कांग्रेस बनाम बीजेपी युद्ध में बदल गया है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने धर्म परिवर्तन वाले दावे पर बाबा को सीधा चैलेंज किया है, तो बीजेपी ने बाबा के सपोर्ट में मोर्चा संभाल लिया। वो कहां से सपना है उसको? यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता चलेगा। जो मंत्री जिस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म में सोची समझी साजिश के तहत में घात है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो दूसरे विषय का मामला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, लाखों भक्तों के आस्था पे सीधा सीधा खिलवाड़ है। और ये किसके संरक्षण में हो रहा है? यहाँ के मुख्यमंत्री भगवान राम का नाम लेकर लगातार नौटंकीबाजी करते हैं, पाखंड करते हैं, और उनके मंत्री इस प्रकार से एक ख्याति नाम संत जो सनातन धर्म को और हिंदुत्व को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जिस प्रकार से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इसको प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। सियासी तू मैं के पीछे है बागेश्वर सरकार का धर्मांतरण पर दिया एक बयान। बाबा ने क्या कहा था, सुनिए। स्वभाव बस हमने जब 160 परिवारों को धर्मांतरण से रोक करके हिंदू घर में पुनः हिंदुओं में वापसी करवाई, घर वापसी करवाई, तभी हमने घोषणा कर दी थी अब हमारे खिलाफ साजिशें की जाएंगी। आज से 1.5-2 महीना पहले उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, और हम बागेश्वर धाम के प्रत्येक दर्शकों से कहेंगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। आप लोग डरना नहीं है, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम कभी ऐसा गलत कृत्य नहीं करेंगे जिससे धर्म हमारा, हम साधु संतों को और भूदेवों का आशीर्वाद लेकर सनातन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा तो बाबा रामदेव समर्थन में उतरे, बोले बागेश्वर सरकार पर बालाजी की कृपा है। महाराज, आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। और फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। महाराज उस भगवान के अनुग्रह से
व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसका भी उसकी अनुभूति होती है। इस वक्त बागेश्वर सरकार छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपनी कथा सुना रहे हैं, जबकि बाबा का दरबार मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। दोनों राज्यों में इसी साल चुनाव है, यानी अब चुनावी बिसात पर बागेश्वर सरकार के इर्द गिर्द सियासी गोटियां सेट की जाएंगी। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।